स्टार्ट। देश की मीडिया विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक पर सरेआम महिला नेताओं के शरीर और चरित्र पर जुबानी हमलों की झड़ी लगी रहती है। अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। यहाँ किसी का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कार्यों में पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता समान रूप से जिम्मेदार हैं। हमारी कथनी और करनी में कितना अंतर है, यह साफ दृष्टिगोचर होता है। बात बात पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार आरोपित करने वाली महिला नेता ऐसी घटनाओं पर चुप्पी साध लेती है। वे इस दौरान पार्टी लाइन पर चलती है और उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उनकी पार्टी के नेताओं की महिलाओं के बारे में क्या सोच है। आश्चर्य तब होता है जब महिला नेता ही दूसरे पक्ष की महिला नेता पर अशोभनीय टिप्पणियां करती है। कहने का तात्पर्य है, महिला ही महिला की दुश्मन बन जाती है। हमारे देश में नारी पूजने का हम गर्व के साथ स्मरण करते हैं। भारतीय संस्कृति सदैव यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता सिद्धांत का अनुगामी है। भारत में सर्वदा नारी को अत्यंत उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित किया गया तथा उसे लक्ष्मी, देवी, सामांगी, महर्षि आदि समान सूचक नामों से अलंकृत किया जाता था। मगर यह भी सच है, मौका मिलते ही हम नारी की अस्मिता से खिलवाड़ करने को नहीं चूकते हैं। चुनाव आते ही हमारे देश में तरह तरह के बोल सुनने और देखने को मिलते हैं। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र और झारखंड चुनावों की। चुनावों के दौरान नारी की अस्मिता को लेकर एक बार फिर घमासान मचा हुआ है और एक दूसरे पर आरोपों की झड़ी लगाई जा रही है। महाराष्ट्र के एक बड़े नेताजी ने चुनाव लड़ रही एक महिला को इम्पोर्टेड माल से अभिभूषित किया, तो झारखंड में एक मंत्री जी ने एक महिला नेता को रिजेक्टेड घोषित कर दिया। यह तो एक वानगी है। ऐसी घटनाएं हमारे देश में आए दिन देखने और सुनने को मिल रही है। मौका मिलते ही हम महिलाओं को दुष्ट करारते देर नहीं करते। एक तरफ सियासी पार्टियां अपने चुनावी घोषणा पत्रों और गारंटियों में महिला वोटरों को लुभाने के लिए तरह तरह के प्रलोभन देते हैं। वहीं चुनाव लड़ रही महिलाओं के चीरहरण में जरा भी विलंब नहीं करती। देश का दुर्भाग्य है, महिलाओं पर अशोभनीय टिप्पणी करने वाले नेता जनमत को देखते ही माफ़ी मांगने से गुरेज नहीं करते। मगर आज महिलाओं के समक्ष जो वास्तविक चुनौतियां हैं, उस पर गंभीरता से मंथन करने की ज़रूरत है। देश भर में इन दिनों महिलाओं पर अत्याचार, छेड़खानी और दुष्कर्म की वारदातों से समाचार पत्रों के पन्ने रंगे होते हैं। दुनिया चाहे कितनी ही तरक्की कर ले, मगर महिलाओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार आज भी
जारी है। हम अपने व्यवहार और आदतों को बदलने को तैयार नहीं हैं। हम सुधरने को तैयार नहीं हैं। अपनी गलती का दोषारोपण महिलाओं पर लगाने को जैसे तत्पर रहते हैं। यह कहते हमें शर्म नहीं आती कि महिला रात को क्यों घूमती है। हकीकत यह है कि महिलाएं आज भी अपनी अस्मिता की रक्षा, न्याय और अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है। फिर बात करते हैं महिला सम्मान की। जब तक हम अपनी कथनी और करनी में सुधार नहीं करेंगे, तब तक समानता और विकास की बात अधूरी होगी। सदियों से हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज रहा है। हमने नारी को दोयम दर्जे का माना है। आज समाज के दोहरे मापदंड नारी को एक तरफ पूजनीय बताते हैं तो दूसरी तरफ उनका शोषण करते हैं। यह नारी जाति का अपमान है। महिला समाज से वही सम्मान जो समाज पुरुषों को उनकी गलतियों के बाद भी एक अच्छा आदमी बनने का अधिकार प्राप्त करता है। सीता से लेकर द्रौपदी तक के उदाहरण हमारे सामने हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 में देश के प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार दिया गया है। समानता का मतलब समानता। इसमें किसी प्रकार का लिंग भेद नहीं है। समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार महिला पुरुष दोनों को समान रूप से दिया गया है। शारीरिक और मानसिक तौर पर नर नारी में किसी प्रकार का भेदभाव असंवैधानिक माना गया है। हालांकि आवश्यकता महसूस होने पर महिलाओं और पुरुषों का वर्गीकरण किया जा सकता है। अनुच्छेद 15 में यह प्रावधान किया गया है कि स्वतंत्रता, समानता और न्याय के साथ साथ के महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण का काम भी सरकार का कर्तव्य है, मगर इसे केवल सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा जाता।